हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बिजनेस में सफल होने का रहस्य बताने जा रहा हूं। क्या आप जानते हैं, भारत का पहला मोटिवेशनल लेक्चर द्वापर युग में कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया था। उस समय अर्जुन के पास स्किल भी थी और लड़ने का कारण भी, लेकिन उसके बावजूद वे अपने आप को इस काम के लिए तैयार नहीं कर पा रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान देकर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनका मार्गदर्शन किया। श्रीमद् भागवत गीता में लिखे इन श्लोकों को सही प्रकार से समझकर कोई भी बिजनेसमैन सफल हो सकता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। जब भी कोई व्यक्ति नया बिजनेस शुरू करता है तो पहले ही दिन से उसका ध्यान बिजनेस के परिणाम पर, मतलब लाभ पर या बिजनेस की सफलता पर रहता है। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी भी परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसकी जगह हमें परिणाम तक पहुंचने की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए और ध्यान देकर उसके लिए अपना काम करते रहना चाहिए। कई सारे सफल व्यवसायी भी यही कहते हैं कि हमें अपने बिजनेस को सफल बनाने के लिए सही प्लानिंग के साथ कड़ी मेहनत करनी चाहिए। सफलता अपने आप मिलती जाएगी। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जब कोई अपना बिजनेस शुरू करता है तब वह बिजनेस ग्रोथ के लिए एक प्लान तैयार करता है, लेकिन मार्केट और अन्य परिस्थितियों को देखते हुए इस प्लान को समय समय पर अपडेट करना जरूरी है। इस श्लोक को यदि देखा जाए तो इसका अर्थ यही निकलता है कि हमें सदैव सतर्क रहकर हमेशा नए नए अवसरों की तलाश कर अपने बिजनेस को बेहतर बनाते रहना चाहिए। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस श्लोक के अनुसार गुस्से का परिणाम बुद्धि के नाश के रूप में होता है। जब मनुष्य गुस्सा करता है तब वह अपने सोचने समझने की शक्ति खो देता है। बिजनेसमैन को कदम कदम पर कई जरूरी फैसले लेने पड़ते हैं। ऐसे में बिजनेसमैन को हर कदम पर सचेत रहकर विवेकशील रहना होता है। यदि वह गुस्सा करके अपना विवेक खो देता है तो उसे और उसके बिजनेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तस्मात् सक्तः सक्तं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुष। श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक अटैचमेंट के बारे में बताता है। सभी को अपने जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति या वस्तु से ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। कोई भी बिजनेस किसी विशेष आइडिया के साथ शुरू होता है। यदि वह आइडिया काम नहीं कर रहा है या उसमें बदलाव की जरूरत है, ऐसे में यदि उस आइडिया के प्रति अटैचमेंट होगा तो हम उसे बदल नहीं पाएंगे और नुकसान उठा सकते हैं। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेद्मावृतम। यह श्लोक हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने की सीख देता है। इस श्लोक के अनुसार जैसे धुआं आग को और धूल आईने को ढक लेता है, उसी प्रकार कई इच्छाएं हमारे विवेक को ढक लेती है। जब मनुष्य इच्छाओं के जाल में फंसता है तो वह अपने ज्ञान का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता। एक बिजनेसमैन के लिए यह जरूरी है कि वह विवेकपूर्ण रहकर सभी निर्णय ले। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे हम जिस रूप में समझना चाहते हैं उसी रूप में हमें उसके परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि श्रीमद् भागवत गीता को हम बिजनेस या स्टार्टअप को ध्यान में रखकर समझें और उस पर अमल करें तो हम अपने बिजनेस में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी ही मोटिवेशन वीडियो के लिए लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।